हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीटी की बात करने वाले हैं। अब तक हम लोग काफ़ी सेक्शंस की बात कर चुके हैं कि क्या करंट पैटर्न रहा है और किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आज हम आईसीटी के भी सारे लेटेस्ट 2025 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ताकि अगले बार के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो पूरा आपको आइडिया लग जाए पैटर्न का। और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार रहे या पिछली बार थे, क्या जो ट्रेंड चल रहा है उसकी भी हम लोग इन शॉर्ट बात करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईसीटी का ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें 4 ही पॉइंट दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा मजाक है। बट जैसा आपको पता है, सारे क्वेश्चन पेपर्स से सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस निकाल करके मैं उनके एनालिसिस करता हूँ। तो आज हम लोग A to Z मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। ओके, तो इसके अलावा मैंने बेसिक कोर्स पूरा बनाया भाई। अभी बहुत टाइम है यूजीसी नेट आने में, अपना बेसिक्स अच्छा कर लो, क्योंकि बाद में हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, तो कुछ हो नहीं पाता है। ये सारी प्लेलिस्ट आप देख डालो और फ्री में अपना यूजीसी नेट पेपर 1 बढ़िया से तैयार कर लो बेसिक्स में। इसके अलावा टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट सीरीज में आपको दिन में 2 बार डेली प्रोवाइड करता हूँ, ज़रूर से ज्वाइन करो। टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, दोनों पे सेम टेस्ट सीरीज आती है। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है, 50,000 से ज़्यादा इस पर डाउनलोड्स हैं, जिसपे कोर्स जो है 50-60% अपडेट हो गया है। बाकी फाइनल आंसर की जैसे ही आएगी तो इसे अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है अपडेट हो गया हो। इसके अलावा फाइनल आंसर की आते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सेग्रीगेटेड जो है वो बन जाएगी, और कैसे लेना है, कैसे डेमो प्राप्त करना है, वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईसीटी के देख लेते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे जो आईसीटी है, अगेन ये थोड़ा टेक्निकल है, बिल्कुल थियोरेटिकल नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड या कम्युनिकेशन जैसा। तो यहाँ का भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। ध्यान से इन टॉपिक्स को समझ लो, इसके अंदर क्या क्या आएगा वो भी मैं भी आपको बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो भाई, आईसीटी जो है वो देखा जाए तो कैटेगरीज बहुत कम है इसके अंदर, हालांकि उन कैटेगरीज में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। 3-4 कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली है हार्डवेयर। हार्डवेयर में भी जो भैया मेमोरी की स्पीड का जो रैंकिंग है वो अच्छा कर लो, रैम रोम वगैरह जो मेमोरीज होती हैं, और थोड़ा सीपीयू के बारे में देख लो, तो आप सॉर्टेड हो। इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए थे और अगले बार भी आएंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से समझ लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदाबहार टॉपिक है। इसके अलावा मेलवेयर में अलग अलग टाइप के वायरस थोड़े समझ लो, ट्रोजन क्या होता है, वॉर्म क्या होता है। इसके अलावा हर बार नए नए प्रकार के वायरस के नाम भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप बेसिक मेलवेयर क्या है और कुछ बेसिक जो प्रकार हैं इसके वो आप समझ लेते हैं कि वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें समझ के आपको बाकी भी समझ में लगभग आ जाती हैं, आइडिया लग जाता है। और उसके बाद हो गया हमारा इंटरनेट। इंटरनेट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, जैसे www, https.com क्या होता है, कई फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स, वाईफाई या ब्लूटूथ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये इसके अंदर से आते हैं। कॉमन सेंसिकल है, अगर आप फ़ोन कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इतनी जानकारी तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हो ही जाती है ये टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स यूज़ करके। इसके अलावा लास्ट में आप 3 पॉइंट देख सकते हैं, ये लाल से लिखे हैं। ये लाल से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, और इनको करने के लिए आपके पास एक प्रैक्टिकल स्किल होनी चाहिए, थोड़ा मैथमेटिक्स बेसिक्स आपको आना चाहिए, तभी आप इनको कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है डेटा यूनिट्स। अब काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं, जिसमें बोला जाता है एक फ़ोटो 10 MB की है, कैमरे में 10 GB जगह है, कितनी फ़ोटोज़ आ पाएंगी। तो ये जो डेटा यूनिट्स होती हैं, GB MB, इसका कैलकुलेशन पे अब प्रैक्टिकल सवाल आने लगे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग सवाल करेंगे। जैसे यही आप एक सवाल देख सकते हैं कि 10 MB की 1 मिनट की वीडियो है, तो पूरे दिन का कितना GB डेटा हो गया। तो ये गणनाएं आपको करनी पड़ेंगी। तो एक तो इसमें बेसिक मैथ्स लगेगी और हर बार ये क्वेश्चंस अब बनेंगे। इसके बाद है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना। आसान भाषा में बात करें तो किसी दूसरे नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलना। अगर आप इतना भी सीख लेते हो पॉइंट वाले नंबर के लिए एंड नॉन पॉइंट वाले नंबर के लिए, तो भी इनफ होगा। केवल किसी नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल में बदलने आना ही आना चाहिए। ये क्वेश्चंस ढेर सारे इस बार आए हैं और आते रहते हैं, आते रहेंगे। इसके अलावा MS एक्सेल के भी क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं MS एक्सेल सबको तैयार करने को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बहुत बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं
भाई सबको फ़ोन चलाने तो आ गया क्योंकि सबके हाथ में है, लेकिन अभी तक बहुत लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आया है, तो ये सभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जिनके पास कंप्यूटर का अच्छा एक्सेस है या जिनके पास नया नया अभी एक्सेस आया है, वो बस मूवी ही देखते हैं और कुछ करते नहीं हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस जो है ज़रूर से करें। क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रैक्टिस करें, और मैंने क्या क्या फ्री वीडियोज़ भी आप लोगों को यूट्यूब पर बना के दिए हैं। तो बस भाई यही है, अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हो तो आप आईसीटी में अगली बार भी काफ़ी अच्छे नंबर ले आएंगे। तो चलिए भाई कुछ क्वेश्चन ही देखते हैं। जैसे ये पहला ही न्यूमेरिकल हमारे सामने है। यहाँ कह रहा है अमन इंस्टॉल्स अ वेब कैमरा इन द वेटिंग एरिया ऑफ अ क्लिनिक ऑफ सिक्योरिटी पर्पसेस एंड फाइंड्स दैट अ 1 मिनट वीडियो टेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 10 MB। कह रहा है अमन ने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया है जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और यहाँ पे 1 मिनट की जो वीडियो है वो 10 MB की रिकॉर्ड होती है। आई होप किसी को समझाने की जरूरत नहीं, इतना तो सबको पता होगा ना कि MB में, GB में डेटा डाउनलोड, वीडियो इतने MB की है एंड सो ऑन। तो 1 MB की जो वीडियो है, 1 मिनट की जो वीडियो है वो 10 MB जगह लेती है हार्ड डिस्क की। Which of the following is the required storage capacity of daily backup in GB? कह रहा है एक दिन का बैकअप कितनी जगह लेगा। अब एक दिन में कितनी जगह लेगा, एक दिन में आपको पता करना है कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता है। अब 1 मिनट की वीडियो 10 MB जगह घेरती है। 1 मिनट की वीडियो 10 MB जगह घेरती है, तो 24 घंटे में कितनी वीडियो की जगह हो जाएगी, कितनी जगह वीडियोस जो हैं घेर लेंगी। सिंपल कैलकुलेशन है, कैसे करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है कि 1 मिनट की जो वीडियो है वो 10 MB जगह घेरती है, तो 60 मिनट की वीडियो कितनी जगह घेरेगी, 60 गुणा 10 यानी कि 600 MB जगह घेरेगी। और आप सबको पता है कि 24 घंटे में जो है हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे में एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में अगर 600 MB जगह घेरती है, अगर 1 घंटे में 600 MB जगह घेरती हैं वीडियोस, तो 24 घंटे में कितनी जगह घेरेंगी, 600 गुणा 24 कर देंगे। तो 600 गुणा 24 MB जो है ये हमारा पूरे डे का जो है जगह घेरेंगी वीडियोस। अब आंसर जो है हमें जीबी में निकालना है, तो मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है कि इसे जीबी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1024 से भाग दे देंगे। तो 1024 से जब भाग देंगे तो अराउंड 14.1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी भाई, और ऐसे प्रैक्टिकल सवाल अब आ रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, एप्पल iOS। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब ध्यान से समझो, एप्पल iOS एक क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ऊपर के 3 क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं, बट वेब ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हैं कि भाई ये तो वेब ब्राउजर है, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बोल रहे हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग काम होते हैं, वेब ब्राउजिंग करना भी वन ऑफ द काम है ना। तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजिंग के लिए यूज हो उसे वेब ब्राउजर भी कह सकते हो, और बेसिकली वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। और ऑफिस का काम करने के लिए आप ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब यूज करोगे, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट इज मेजर्ड इन वेरियस वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैज़ इट्स परफॉर्मेंस मेजर्ड इन हर्ट्ज। कह रहा है कि जो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं, अलग अलग हार्डवेयर्स लगते हैं, उनकी एफिशिएंसी वो कितने अच्छे हैं, उन्हें अलग अलग पैमाने से मापा जाता है। तो कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जिसकी एफिशिएंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई CPU की जो स्पीड है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट। 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें सबसे तेज मेमोरी क्या है। जैसे मैंने बोला मेमोरी की स्पीड, हायरार्की, ये सब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब है हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, उसके बाद कैश का नंबर है, उसके बाद रैम का नंबर है, और फाइनली हार्ड डिस्क का नंबर आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, www का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही इजी है, इंटरनेट सेक्शन से क्वेश्चन है। www मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि एक तरीके से कलेक्शन वेब पेजेस का, जहां हमें मिलता है इंटरनेट पे, उस कलेक्शन को, डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं www। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन सी बातें सही हैं? क्या लिखा है? वायरस, वॉर्म और ट्रोजन जो है एक प्रकार के मेलवेयर्स हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है मेलवेयर क्या है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन जो है वो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि अपनी कॉपीज को नहीं बनाता, तो ये बात सही है। वॉर्म रेप्लिकेटिंग होता है, वॉर्म रेप्लिकेटिंग होता है, बाकी कोई रेप्लिकेटिंग नहीं होता, तो ट्रोजन रेप्लिकेटिंग नहीं है। आफ्टर रिसीविंग पेमेंट इफ द प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवर्ड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग। फिशिंग का मतलब है कि आपने पेमेंट करी, ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन आपका जो पार्सल है आपके घर पे नहीं आया। तो भैया फिशिंग का आपके पार्सल के आने ना आने से कोई मतलब नहीं है, ये सही डेफिनेशन नहीं है। कभी कभी हम अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं और पार्सल गलती से नहीं भी आता, तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि यही है फिशिंग की डेफिनेशन, है ना। तो फिशिंग का ये मतलब नहीं होता, इसलिए सी गलत हो जाएगा। लिखा है HTTPS में S का मतलब है सिक्योर, जो कि सही बात है। वेब पेज के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वेब पेज पे, उनको सिक्योर बनाने के लिए HTTPS लगा होता है वेबसाइट से पहले, तो ये भी बात सही है। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है A, B and D ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर्स जो है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अब ऐसा नहीं है कि एक नंबर देंगे और आपको बोलेंगे इसे बदल दो, तो बहुत आसान हो जाता। अब चार नंबर हैं जिन्हें साइमल्टेनियसली आपको चेंज करके अरेंज भी करना है असेंडिंग तरीके से या डिसेंडिंग तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद ही आपका आंसर निकलेगा। तो देखो यहाँ काफ़ी नंबर अलग अलग नंबर सिस्टम में दिए हैं। बाइनरी दिया हुआ है, 6 नंबर बेस 6 में दिया है, ऑक्टल या बेस 8 में दिया है, हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल बेस में दिया है, 16 बेस में दिया है। तो आपको कैसे निकालना है, अभी मैं हल तो नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसको डेसिमल में बदल दो, इसको डेसिमल में बदल दो, इसको डेसिमल में बदल दो, इसको डेसिमल में बदल दो। डेसिमल में बदलने पे 4 अलग अलग नंबर आ जाएंगे। डेसिमल में जो नंबर आएंगे उसको तो असेंडिंग बना सकते हो ना, या डिसेंडिंग बना सकते हो। तो बस यही आपको करना है। तो देखो जैसे यहाँ पे आप किया गया है कि इन सबको हमने क्या करा, बेस 10 में बदल दिया। अब ये आ गया 31, 38, 34, 50। अब इसको आप अरेंज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बस आपका जो है डेसिमल में कन्वर्ट करने आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये एक्सेल शीट का क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसे देख के घबराते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक्सेल शीट दी है और दिया गया है कि ये फॉर्मूला बना करके इस सेल में डाला गया है। तो भैया अगर इस सेल में डालते हैं और अलग अलग सेल में E3 E4 में कॉपी करते हैं, तो फिर E2 E3 E4 की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको ये ऑलरेडी वीडियो बना करके बताए हैं। बेसिक्स की सेल क्या है, कॉलम क्या है, फॉर्मूला कैसे डालते हैं, फॉर्मूले को ड्रैग करके दूसरे सेल्स में कॉपी कैसे करते हैं। कोई भी एक्सेल शीट का आपको सवाल सीखना है, आंसर जानना है, बस जो लिखा है उसी को रेप्लिकेट कर देना है। यहीं पे तो ये सबसे पहले क्या करो, इस टेबल को आप बना लो एक्सेल शीट पे, और जो फॉर्मूला जहाँ लिखा है कि यहाँ डालेंगे वहाँ डाल दो, और जैसे लिखा है कि यहाँ कॉपी करेंगे वहाँ कॉपी भी कर दो, तो खुद ही तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। बशर्ते आपको एक्सेल शीट में लिखा क्या है, उसे करते कैसे हैं, वो आना चाहिए। तो फिर से मैं बोलूँगा, आप बहुत टेक्निकल नहीं हैं, आपने कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया है, आप इन सवालों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा उलझ जाओगे कि सारा पेपर 1 पेपर 2 धरा रह जाएगा और यही करते रह जाओगे। लेकिन जिनके लिए इंट्यूटिव है, ऑफिशियली वो काम कर चुके हैं, प्राइवेट जॉब कर चुके हैं, उनके लिए चीज़ आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब करने वालों को फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे हम लोग हैं ना, डरते हैं कभी, अरे प्राइवेट जॉब इतने कम पैसे में करेंगे और जो है हम तो सीधे गवर्नमेंट जॉब करेंगे, हम तो सीधे छक्का मारेंगे, पहले टर्म में JRF करेंगे, पहली बार में PhD निकालेंगे। तो ऐसी जो मानसिकता होती है उससे हम कुछ नई स्किल सीखने से रुक जाते हैं। अब चलो, ये तो एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में हमारे एग्ज़ाम में भी आ रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने प्राइवेट जो है फर्म का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ बिना गूगल शीट, गूगल डॉक, गूगल ड्राइव के काम ही नहीं होता, तो ये करते करते काम आ भी जाता है सीखने में। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो हम प्राइवेट सेक्टर में सीखते हैं, जो कि शायद एग्जाम में ना आती हो, लेकिन रियल लाइफ में आपको बहुत काम आती हैं। तो उससे डरा मत करो कि मेरी तो थू हो जाएगी समाज में, और ये अरे मैं ये करूँगा, छोटा काम करूँगा। भाई जहाँ भी जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिले उस काम को क्या करो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं
तो कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, तो इस प्रकार के आई होप सवाल हैं और आपको बस यही इस प्रकार के अगर आप बहुत सारे पैटर्न के सवाल लगा लोगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में उसको आपको सेक्शन वाइज मिल जाएंगे और जो बहुत ही जल्द जो है पूरे के पूरे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा कोर्स भी जो है आधे से ज़्यादा अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपडेट कर चुका हूँ और बाकी जो है नए टॉपिक्स नए वीडियोस जो हैं फाइनल आंसर की आते ही आ जाएंगे। ठीक है, तो डेमो के लिए यहाँ पे ज़रूर से व्हाट्सएप करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।